हेलो स्टूडेंट्स, आशा ट्यूटोरियल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम समझेंगे क्लास 8 के चैप्टर एक्सपोनेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है इवैल्यूएट 1/3 टू द होल पावर 4। तो देखिए बच्चों, ये बहुत इजी है क्वेश्चन सॉल्व करने में। आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में बहुत जल्दी ही आ जाएगा। हमें क्या करना है, 1/3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3। दैट मीन्स हमारे पास आ गया 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा n। इन द सेम वे 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 एंड 27 3 ज़ा 81। हमारे पास आंसर आ गया 1/81। इन द सेम वे एक और क्वेश्चन है हमारे पास, -2/5 टू द होल स्क्वायर। अब देखिए हमें इसे कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, -2/5, ये हमारा 2 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करना है, इंटू -2/5। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, इसी तरह से अगर कितने भी माइनस हो, अगर हमारा ऑड में माइनस हो तो आंसर में हमारा माइनस लग जाएगा, और अगर हमारा इवन में माइनस हो तो सारे माइनस कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास इवन नंबर में माइनस है, -2 एंड -2, यानी कि 1 और 2, 2 है, यहाँ पर हमारा 2 आ गया। दैट मीन्स 2 इज एन इवन नंबर। सो -2/5 इंटू -2/5, वी हैव -2 इंटू -2/5 इंटू 5। माइनस माइनस हमारा कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा 4 एंड 5 5 ज़ा 25। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सबको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। हमें इनका वैल्यू निकालना है। कैसे वैल्यू निकालेंगे, चलिए आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1, 8 टू दी होल पावर 4/3। अब देखिए हमारे पास 8 का पावर 4/3 है। अब हम इसको कैसे इवैल्यूएट करेंगे, लेट्स सी इट। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये हमारा 8 आ गया। इसका पावर है 4/3। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, ये 2 हमारे कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। दैट मीन्स वी कैन राइट 2 टू द पावर 3 टू द होल पावर 4/3। ओके, यहाँ तक तो आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया। अब आइए आगे करते हैं। 2 टू द पावर 3 इंटू 4 इंटू 4/3, 2 टू द पावर 3 इंटू 4/3। अब देखिए बच्चों, यहाँ क्योंकि एक पावर हमारा अंडर द ब्रैकेट है, एक पावर ब्रैकेट के बाहर है, ऐसे केस में हम करते हैं दोनों पावर को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने से ये पावर और ये पावर हमारा कैंसिल हो गया, और हमारे पास बचा 2 टू द पावर 4। अब 2 टू द पावर 4 है, हम लोग इसको ऐसे 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको 4 टाइम्स हम लोग लिख सकते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। हमारे पास आंसर आ गया 16। 16 इज आर आंसर। ओके, लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 81/16 टू द पावर 3/4। अब 81 और 16 हम लोग देख रहे हैं, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। So we can write 81/16
to the whole power 3 by 4. So we know that 9 3 3s are 9, 9 3s are 27, and 27 3s are 81. So we can write 81 as 3 into 3 into 3 into 3. So in the same way, 2 into 2 into 2 is 4, 4 2 is 8, and 8 2 is 16. Now 3 by 2 to the whole power 4. We have 3 by 2 to the whole power 4. So we have to write 3 by 4. Okay. Now अब देखिए बच्चों, यहाँ पावर्स के भी पावर है. अब हम कैसे करेंगे? तो पिछले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था इसी तरह का क्वेश्चन. सो 3 by 2, जब पावर्स हो, दो पावर्स हो, तो हमें यहाँ पर क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं. सो 4 into 3 by 4. अब पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था? कैंसिल कर दिया था. ये हमारा कैंसिल हो गया. अब हमारे पास क्या पावर बच गया? टू दी होल पावर 3. ओके. अब होल पावर 3 हमारा बच गया, तो इसे हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं. 3 into 3 into 3 बाय 2 into 2 into 2. वी हैव 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 by 8. इसको आप होल नंबर में भी चेंज कर सकते हैं. लिख सकते हैं 8 3s are 24. 24 में क्या प्लस करेंगे? 3 प्लस करेंगे, तो हमारा 27 by 8 आ जाएगा. बच्चों, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा. तो आइए अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में. हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस इन यूजुअल फॉर्म. बच्चों, इसे हमें यूजुअल फॉर्म में चेंज करना है. यूजुअल फॉर्म में चेंज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट 2 decimal 6 5 into 10 to the power minus 4. This is our question. We have to change negative into positive. So 2.65 into divided by 10 to the power 4. अब हमने इसे डिवाइड में चेंज किया, तो ये हमारा 10 to the power 4 हो गया. अब हमारे पास 10 to the power 4 है, तो इसे हम 4 टाइम्स लिख सकते हैं. 6 बाय, ये हमारा कितनी बार है बच्चों? 10 to the power 4. दैट मीन्स इसे हम 10 to the power 4 को हम इस वे में लिख सकते हैं. ओके. अब क्योंकि डेसिमल हमारा देखिए बच्चों दो नंबर्स के बाद है, 5 and 6. दो नंबर्स के बाद हमारा क्या है? डेसिमल है. तो इस डेसिमल को आगे करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. हमें दो डेसिमल को आगे ले जाना है, इसीलिए हम इसे 100 से 100 से डिवाइड करेंगे. ओके. 2 6 5. यहाँ पर जैसे ही हमने यहाँ पर 10 to the 1 2 3 4, यहाँ 4 0 है. दैट मीन्स हम इस यहाँ पर 4 पावर लगाएंगे इनटू 10 to the power 2. अब यहाँ पर पावर 2 हमने क्यों लगाया? क्योंकि डेसिमल को हमने यहाँ से 2 प्लेस आगे किया है. डेसिमल को 2 प्लेस आगे किया, दैट मीन्स हमने 10 से इसे डिवाइड किया है. 10 into 10. ओके. देन 265 बाय, अब क्योंकि पता है आप लोगों को यहाँ पर जहाँ हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है वहाँ हमने पावर को प्लस करना है. ये पिछली चैप्टर में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ. दैट मीन्स 10 to the power 4 plus 2 equal to 265 by 10 to the power 6. ये आ गया हमारा यूजुअल फॉर्म में. अब इसे हमें क्या करना है? वापस से हमें इसे मल्टीप्लाई में चेंज करना है. मल्टीप्लाई में अगर हम इसे चेंज करेंगे दैट मीन्स ये 6 हमारा माइनस में आ जाएगा. देखिए
265 into 10 to the power minus 6. अब 265 into 10 to the power minus 6 we can write as, जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक नंबर आ जाएगा 0.0000265। हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारा यहाँ डेसिमल 265 है, दैट मीन्स डेसिमल यहाँ हमारा यहाँ है, हमें इसे कितने नंबर आगे ले जाना है, ये 6 है, दैट मीन्स 6 नंबर से हमें आगे ले जाना है। 1 2 3 4, यहाँ पर देखिए मैंने 3 0 आगे लगा दिया है। हमारे देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पावर 6 है, हमने 6 नंबर्स आगे डेसिमल को ले गया है। अब इस तरह से ये हमारा यूजुअल फॉर्म में आ गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आइए आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बिल्कुल इसी तरह से, ये मैं आपको दोबारा से इसलिए बता दूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 into 10 to the power minus 7। अब इसे हमें कैसे यूजुअल फॉर्म में चेंज करना है, जैसे हमने ऊपर यूजुअल फॉर्म में चेंज किया हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल -7 है तो इसे हमें पॉजिटिव में चेंज करना होगा। 10 to the power -7 हमने डिवाइड करके पॉजिटिव में चेंज कर लिया। अब हम लोग लिख सकते हैं 6, इसे हम चेंज कर सकते हैं 7 टाइम्स। 0 हमारा कितनी टाइम्स होनी चाहिए, 7 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7। अब बच्चों यहाँ 0 हमारा 7 टाइम्स हो गया है, दैट मीन्स हम यहाँ पर 6 को डिवाइड करेंगे इन नंबर से। डिवाइड करने पर हमारा आएगा, देखिए बच्चों हमारे पास यहाँ पे कितने 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 7 0 है। दैट मीन्स इसके पहले, इस नंबर के पहले हमें 6 0 लगाना होगा, क्योंकि इस नंबर को इंक्लूड करके हमारे पास 7 डिजिट आना चाहिए थे। सबसे पहले हम लिखेंगे 6, 1 2 3 4 5 6। अब क्योंकि इसके आगे हमें क्या करना है, एक और 0 प्लेस करना है, हमारे पास ये आ गया एक यूजुअल फॉर्म में। ओके बच्चों, उम्मीद है आप सबको ये समझ में आ गया होगा। वेरी गुड। नाउ वी हैव क्वेश्चन एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। आप लोग थोड़ा देख सकते हैं बच्चों कि पहले हमारे पास इस फॉर्म में नंबर्स थे और हमें यूजुअल फॉर्म में निकालना था। अब हमारे पास यूजुअल फॉर्म में नंबर है और हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर निकालना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव क्वेश्चन 0.005। इसे सॉल्व करने के लिए हमें पता है, तो सबसे पहले इस डेसिमल को रिमूव करना होगा। डेसिमल को रिमूव करने के लिए हमारे पास देखिए डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 1 2 3। डेसिमल के बाद हमारे पास 3 नंबर है, दैट मीन्स 0.005। अगर हमने यहाँ पर 1000 से इसको डिवाइड कर दिया तो ऑटोमेटिकली ये डेसिमल यहाँ से हट जाएगा। ओके बच्चों, तो यहाँ डेसिमल हमारा यहाँ से हट गया। दैट मीन्स वी कैन राइट 5/10 to the power 3, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 3 0 है। दैट मीन्स वी कैन राइट 5। अब इसे हमें, ये डिवाइड में है, 5 डिवाइडेड बाय 10 to the power 3, तब इसे हमें मल्टीप्लाई में चेंज करना है। मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए ये हमारा पावर 10 to the power 3, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स ये हमारा पावर -3 में आ जाएगा। ये -3 में आ जाने से ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गया। देख सकते हैं बच्चों ये कितना इजीली सॉल्व हो गया है। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ताकि आपको ये और क्लियरली समझ में आ जाए। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.0000921। इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखिए डेसिमल के बाद हमारे पास कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। डेसिमल के बाद हमारे पास 8 नंबर है। सो हम लिखेंगे 921 बाय, यहाँ 1 लिखकर हम 8 0 डालेंगे। 8 0 डालने से क्या होगा, ये हमारा डेसिमल यहाँ से कट जाएगा। हमारे पास कितने 0 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब हमारे पास
इसे हम लिख सकते हैं 921 टू द पावर 10 टू द पावर 8. ओके, नाउ 10 टू द पावर 8 वी कैन राइट 921, क्योंकि जैसे हमने पहले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, इसे डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ये हमारा पावर माइनस में आ गया था। उसी तरह से हम इसे भी करेंगे 10 टू दी पावर -8। तो देखा आपने बच्चों, ये कितना इजीली सॉल्व होता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझने के बाद जब आप चैप्टर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो आपको बहुत ईजी लगेंगे। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।